यह डे 19 ऑफ 30 टिप्स इन 30 डेज फॉर साइंस एग्जाम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, जो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। उसका ज्यादा कार्बन चैप्टर। कार्बन चैप्टर है बहुत बड़ा, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल में से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें तो आपको एक्टिविटीज कौन सी लर्न करनी है और समझनी है, वो आपकी लिस्ट सामने आ रही है। उसके बाद बात आती है टेक्स्ट और इनटेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मैं उसकी भी लिस्ट आपको दे रहा हूं। जब आप मेटल एंड नॉन मेटल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको याद रखना है मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर आपको याद रखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका बाद आपको याद रखना है सीधा आयनिक कंपाउंड के ऊपर कोई भी एक कंपाउंड याद कर लो कि आयनिक कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं, उसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। एक्सट्रैक्शन टेक्निक में ज्यादातर जो टर्म्स आएंगे वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के लिए आएगा या फिर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन टर्म आएगा। अब इस चैप्टर में से बाय हार्ट आपको याद करना ही करना है, वो सबसे पहले है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज की लिस्ट में आपको दे रहा हूं, आपको एज इट इज सीक्वेंस में याद करना है और इसको याद करने का एक शॉर्टकट मैं आपको एक फ्रेज भी दे रहा हूं, जिससे आप आराम से याद कर सको। दूसरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है इज थर्माइट रिएक्शन एज इट इज, जैसे किताब में लिखी हुई है, विद बैलेंस एज इट इज याद करनी है थर्माइट रिएक्शन। तो चैप्टर नंबर 3 को इन टोटल देखा जाए तो आप सबसे पहले एक्टिविटीज को खत्म करोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और टेक्स्ट क्वेश्चन को खत्म करोगे। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, दूसरा इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन, फिर आती है एक्सट्रैक्शन टेक्निक, उसके बाद आता है आयनिक बॉन्ड और तब जाके आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। उसके अलावा छोटे मोटे टर्म जैसे फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर अलॉय, किस किस अलग अलग एलिमेंट में मिला के क्या क्या अलग तरह की अलॉय बनती है, जैसे मैंने बताया उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 कार्बन। कार्बन चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्यादातर इसमें से चांसेस है कि केस स्टडी इस चैप्टर में से ही आएगी, इसीलिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको चैप्टर से पढ़ने चाहिए, सबसे पहले आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ज्यादातर जो आएगा वो आएगा C2H4 का, और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना चाहता है वो तो C2H5OH दैट इज एल्कोहल का क्वेश्चन आएगा। याद रखना जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो O और H के बीच का बॉन्ड का ध्यान रखना, वहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में से कभी भी नेमिंग वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि नेमिंग बताओ इस कंपाउंड की, ज्यादातर क्वेश्चन आएगा फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देगा होमोलॉगस सीरीज से, कंपाउंड दे देगा, पहले बोलेगा इसको आइडेंटिफाई करो और फिर जाकर बोलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आप अगले कुछ कंपाउंड्स निकालो या फिर इसका जनरल फॉर्मुला बताओ। तो आपको जनरल फॉर्मुला फंक्शन ग्रुप का भी याद करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको एक्टिविटीज की मैं लिस्ट दे रहा हूँ, उसका टेक्स्ट और इनटेक्स्ट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूँ, उसको पॉज करके आराम से नोट डाउन करो। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में सबसे आता है पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C2H5OH का और C2H4 का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद रिएक्शंस, 4 रिएक्शंस है कार्बन कंपाउंड में, और वो रिएक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे कन्वर्ट करूँ अलग अलग कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक में, या फिर अल्कोहल को कन्वर्ट करना है मुझे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में, तो ये कैसे कन्वर्ट किया जाएगा आपको रिएक्शंस याद करनी है। फिर एंड में जाके आता है सोप एक्शन। सोप एक्शन की जगह पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस, तो सोप और डिटर्जेंट अलग कैसे है। ये था फुल केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप ये भी खत्म कर देते हो, इसमें से लगभग 25 मार्क्स का आने वाला है और इसमें से अच्छे मार्क्स आएंगे, पहले इनको खत्म करो। गुड लक।